और खबर बैतूल से है, जहां अब ताप्ती नदी पर विवादित बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से फंस गए हैं। एक कथा वाचन के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह विवादित बयान दिया। ताप्ती को यमुना ने श्राप दिया था, ये कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा का। उन्होंने कहा कि ताप्ती के जल में अस्थियां कुछ ही समय में गल जाएंगी। ताप्ती का श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया था, पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा। और इसके बाद ताप्ती भक्तों में आक्रोश की स्थिति है। पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। पहले राधा रानी को लेकर बयान दिया, अब ताप्ती को लेकर उनका नया बयान सामने आ गया है। बीच में उन्होंने तुलसीदास को लेकर भी एक बयान दिया था। इसके बाद से उनका चौतरफा विरोध हो रहा है। लोग आलोचना कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं की। तो पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है कि ताप्ती को यमुना ने श्राप दिया था और ताप्ती के जल में अस्थियां कुछ ही समय में गल जाएंगी। लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा के काफी दिनों से विवादों के घेरे में फंसे हुए हैं। अब ताप्ती नदी को लेकर जो उनका बयान सामने आया, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ताप्ती भक्तों में आक्रोश देखा जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ रहे हैं। अमित, पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब एक नया विवाद सामने आ गया है ताप्ती नदी को लेकर, बताइए क्या अपडेट। कर आया था और उसके बाद कल ही उन्होंने माफी मांगी थी और उसके बाद एक वीडियो और यहाँ पर वायरल हो रहा है जो ताप्ती माँ ताप्ती के बारे में यहाँ पर विवादित टिप्पणी की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसको लेकर अब जो है यहाँ पर जो है भक्तों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका यहाँ पर कहना था कि जो है ताप्ती जी के श्राप से जो है कि यहाँ पर ताप्ती जी को जो श्राप दिया गया था उसकी वजह से यहाँ पर ही जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर अस्थि विसर्जन करता है, जी हाँ, अस्थियां जो विसर्जित करते हैं उनकी हड्डियां यहाँ पर गल जाती है। और उसको लेकर जो विवाद यहाँ पर विवादित टिप्पणी दी गई, उसको लेकर भक्तों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है ताप्ती जागृति मंच के है, उनका कहना है कि अब इसको लेकर यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जाएगा जब तक वे माफी नहीं मांगते। उसको लेकर क्या कहना है यहाँ पर? जी, हमारा कहना यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को कथा करे, टोटका दे, पर कम से कम पढ़ लिख के कोई भी जानकारी लोगों को दे, भ्रमित न करे। ताप्ती जी के बारे में उन्होंने गलत जानकारी दी है कि ताप्ती यमुना का कोई विवाद हुआ। ताप्ती यमुना का विवाद क्यों होगा? ताप्ती छोटी है, यमुना बड़ी है। उस हिसाब से ताप्ती जी के तो जीजा जी लगते भगवान श्री कृष्ण, वो कैसे भगवान श्री कृष्ण पर मोहित हो सकती है? ये गलत जानकारी दे रहा पंडित प्रदीप मिश्रा। और मोहित होने के साथ साथ ताप्ती जी ऑलरेडी शादीशुदा, ताप्ती जी के एक पुत्र है, उनके पति सवर्ण राजा है। और ताप्ती के बारे में ऐसी बात निहायत लज्जाजनक बात है, अपमानजनक बात है। और उनका ये कहना कि ताप्ती जी को श्राप दिया, दुनिया में स्थापित नदी ताप्ती जी कैसे हो सकती भाई? ताप्ती तो लोगों को तर्पण करती है, समर्पण करती है, लोगों को जीवन दान देनी थी। पंडित प्रदीप मिश्रा सठिया गए, पागल हो गए। क्या बार बार इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, क्या लगता है अब? अब पंडित प्रदीप मिश्रा का इलाज दूसरे ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। इसके पहले भी विवादित बयान दिया था, विवादित बयान दिया था उन्होंने भद्रा के बारे में बोला था कि भद्रा ही ताप्ती, ताप्ती भद्रा है। जब उसको पता ही नहीं, सूर्य पुराण में, वराह पुराण में, स्कंद पुराण में, कम से कम 20-25 पुराण में मैंने खुद ताप्ती जी के ऊपर किताब लिखी है। महाराजा लोगों ने किताब लिखी, किसी भी किसी पुराण में ताप्ती जी के जिक्र के बारे में कहीं ऐसा नहीं कि ताप्ती जी को किसी ने श्राप दिया। ताप्ती जी ने गंगा जी को जरूर श्राप दिया था जब ताप्ती जी का महत्व विलोपित हुआ था तब। तो क्या अब क्या किया जाएगा? अब क्योंकि इस तरह से अभद्र टिप्पणी की जाना बार बार हो रहा है, तो हमने पंडित मिश्रा को चेतावनी दे दी कि पंडित प्रदीप मिश्रा 13 जुलाई को ताप्ती जन्मोत्सव के पहले आके पुण्य श्री लमा सूर्यपुत्री ताप्ती की जन्मस्थली मुल्ताई में ताप्ती मंदिर में आके नाक रगड़े और ताप्ती जल सरोवर में पूरे कमर के गर्दन के बराबर डुबकी लगा के माफी मांगे ताप्ती से, और बाहर निकल के ताप्ती भक्तों से माफी मांगे। नहीं तो ताप्ती पंडित मिश्रा का ताप्ती अंचल में बैतूल से लेकर सूरत तक, गुजरात 3 राज्यों में ताप्ती बहती है। हम उनका जमकर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पंडित मिश्रा के खिलाफ हम न्यायालय की शरण लेंगे। और उसके बावजूद बाज नहीं आएगा तो जहां प्रदीप मिश्रा की कथा या भागवत की वहां जा जाके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अब की बार हम ताप्ती
ठीक है, भक्त होने के नाते हम पूरी भूमिका में जाएंगे और पंडित प्रदीप मिश्रा को सही निशाने से अब नारियल मारेंगे। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर लोगों में और भक्तों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साफ तौर से उनका कहना है कि अगर प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो जितने राज्यों में ताप्ती नदी बह रही है वहां तक उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जी लेकिन अमित, पंडित प्रदीप मिश्रा का इसको लेकर एक बयान सामने आया था पिछली बार जब विवाद हुआ था। उनका कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। लोग महाशिवपुराण की जो कथा कहते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, उसको लेकर उनको निशाने पर ले रहे हैं। जरा पूछिए। जो है कि जो भक्त है वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनको जो है कि लगातार इस तरह से बयानबाजी के माध्यम से उनको टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? हमारा कहना मतलब कि कथाचार्य को कथा कहनी चाहिए। जिस भाषा का कथाचार्य शिव पुराण, शिव की कथा सुनाए ना भाई, कथा सुनाओ, आप कथा सुनाओ, लोगों को धर्म से जोड़ो। पर ये कि टोट के दिखाना, ये बताना, किसी की बुराई करना, इस नदी को महान बताना, उस नदी का अपमान करना, ये लज्जाजनक बात है। प्रदीप मिश्रा को शोभा देती। और प्रदीप मिश्रा इतना टोटकाचार्य, उसका लड़का तो खुद 10वीं फेल है। तो क्या होना चाहिए अब? हम तो सब हिंदू समाज के, जो जागृत हिंदू समाज है, जो नदियों को में आस्था रखता है, जो नदियों को देवी की तरफ पूछता है, उन सभी भक्तों से हम विनम्र निवेदन करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध हो। जहाँ प्रदीप मिश्रा जाए वह काले झंडे दिखाओ और उसका जबरदस्त विरोध करो, उसको घुसने मत दो, उसकी कथा मत होने दो। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। नहीं, टारगेट की बेवकूफ आदमी है कि जो इस तरह की वो कथा सुना रहा, लोगों को कुछ तो बता रहा। उसको उसके मुंह में किसी ने उंगली डाली थी कि तू ऐसा बोल, कि तू ऐसा कह के किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो। इस तरह की टिप्पणी सामने आ रही है, उसके बावजूद भी उनके जो यहाँ पर कथा चल रही है उनमें भी लाखों संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? भाई लाखों भक्त तो उनके भी थे। क्या नाम अपने बाबा रामपाल के, रामपाल ने बोला कि आप हिंदू धर्म को मत मानो, मंगलसूत्र फेंक दो। एक बाबा सतपाल, एक बाबा रामपाल, दूसरे बाबा श्यामपाल, ये बाबा लोगों ने तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का सत्यानाश करके रखा है। बाबा लोगों के टोट की वजह से हिंदुस्तान में हिंदू धर्म खतरे में आ गए कि उल्टी सीधी ज्ञान बांटते रहते लोगों को। बाबाओं के भरोसे नहीं चलना चाहिए देश शंकराचार्य के भरोसे चलना चाहिए। मंदिरों में जो जानकार है, जिन्होंने कुछ किया है, उनके भरोसे देश चलना चाहिए। ऐसी उल्टी सीधी कथा लेके भाई, कथा में भीड़ आ गई, इसका मतलब आप किसी का कुछ तो भी कर दोगे क्या? ठीक है अमित, इनसे पूछिए कि जो ताप्ती को लेकर एक नया विवाद उठा है, क्या है असलियत में ये विषय क्या है? ये भी दर्शकों को जानकारी मिलनी चाहिए। जो है दर्शक को जानना चाहते हैं कि जो ताप्ती जी के बारे में यहाँ पर टिप्पणी की गई है उसको लेकर क्या कहना है, क्यों, कब का वीडियो है और ये तथ्य क्या है इसका? ये वीडियो जब हमारे संज्ञान में जब हमको दिखा, हमने इसको इसमें देखा, जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने कहा सबसे पहले इसका विरोध किया। पंडित प्रदीप मिश्रा की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पर हमने वीडियो डाला और हमने आपत्ति दर्ज करा कि भैया ये वीडियो आप विलोपित कीजिए। जहाँ पे भी आपने वीडियो डाला, अपलोड किया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपने विलोपित कीजिए। और ताप्ती जी के बारे में कम से कम कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिए। न्याय की देवता शनि भगवान की बहन, और शनि जब मारता है तो फिर आदमी को बिल्कुल उसको उठने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि ताप्ती जी का उद्गम स्थल है और अब जो है भक्तों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब आप लोगों का, आप भी प्रदेश अध्यक्ष ताप्ती जागृति मंच के, तो क्या अब भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई अगला महीना हमारा ताप्ती जी का जन्मोत्सव का महीना, पूरा जिला ताप्ती जी की जन्मोत्सव की तैयारी कर रहा है। तो इस बेवकूफ ने एक नया बवाल पैदा करके रख दिया। हमारा ध्यान माता जी के जन्मोत्सव पे है। अब हमको माता जी के जन्मोत्सव के बाद भी पहले इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसको पहले आके माफी मांगनी पड़ेगी। पूरा बैतूल जिला आक्रोशित है। बैतूल नहीं, बुरहानपुर, क्या बुरहानपुर के बाद महाराष्ट्र के जिले और गुजरात के जिले, सारे जिले यहाँ से ताप्ती जी आती है। सारे लोग धीरे धीरे आंदोलित होंगे, होंगे। कल ऐसा जबरन के बैठे बैठे शांति में अशांति पैदा कर रहा है आदमी।